हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी में। आज हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली जो टॉपर सीरीज जो स्टार्ट है, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट। और आज इसमें मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिलेबस बताया था आपको, कि सबसे पहले मैं कैनाल स्टार्ट करूँगा इरिगेशन वाले पार्ट को, क्योंकि एक कैनाल उसमें से आनी, 3 कैनाल होती हैं, एक कैनाल उसमें से आती है हर बार। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट उठाया ना पेपर, आगे पेपर की उससे। तो मैं पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। 3 तरह की आपको कैनाल पढ़ाऊँगा मैं। सबसे पहले जो होगी आपकी फुल्ली इन कटिंग, पेन क्यों नहीं चल रही, फुल्ली इन कटिंग। इनमें आपको कुछ डायमेंशन वगैरह जो याद करनी पड़ेंगी। फुल्ली इन कटिंग एक तो होती है, पढ़ाऊँगा फुल्ली इन फीलिंग। सबसे पहले एक फुल्ली इन कटिंग होती है, एक फुल्ली इन एक फीलिंग में होती है। यानी कोई हमारा ऐसा रीजन है, कहीं ऐसा जोन पड़ गया हमारा कि वहाँ पे हम खोद के यानी फीलिंग करने के बाद ही हम कैनल बना सकते हैं, या कहीं हम ऐसे ऊंचे पहाड़ों पे कैनल बना रहे हैं कि वहाँ हमको कटिंग करनी पड़ेगी, और कहीं ऐसा होता है कि हमको थोड़ी ही कटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी ही फीलिंग करनी पड़ती है। तो इसका नाम होता है पार्शली फीलिंग एंड पार्शली कटिंग। ये मुझे 3 कैनाल मुझे पढ़नी है, ठीक। अब मैंने कि ये तो मैंने वहाँ बता दिया था सिलेबस में कि सर आपने जब ये सिलेबस में बता दी, यहाँ क्यों बता रहे हैं, 3 हमें पता 3 पढ़नी है। अब इनमें कुछ तुमको याद रखना होता है। एक होता है बर्म, वो बर्म याद रखना है किसमें कितना होता है बस, और बाकी आपको डायमेंशन थोड़ी याद रखनी है, वो वहीं अभी बताऊँगा जब मैं कैनाल पढ़ाऊँगा वहाँ पे, और वहीं बताऊँगे बर्म क्या होता है, स्पॉइल बैंक आएगी, बेड आएगा, सारी चीज़ें वहीं पता पड़ेंगी आपको। तो बस आपको याद रखना है कि जब आप फुल्ली इन कटिंग में जब बात कर रहे हों, जब आप अपनी वो बनाएंगे फुल्लिंग, सबसे पहले तो हम फुल्लिंग कटिंग ही पढ़ेंगे। तो फुल्ली इन कटिंग में जब हम बनाएंगे तो बर्म जो होगा हमारा 1.5 इंटू डी होता है, 1.5 इंटू डी। डी हमारी डेप्थ होती है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पता पड़ जाएगी कौन सी डेप्थ है ये। उसके बाद जब हम फुल्ली इन फीलिंग में जब हम बात करेंगे तो हमारा जो बर्म होगा वो 3 इंटू डी होगा, ठीक। और उसके बाद में लास्ट जब हम पार्शली फीलिंग एंड पार्शली कटिंग की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा बर्म होगा वो 2 इंटू डी होगा। डी हमारा डेप्थ होता है, पहले बता दिया। ये डी क्या होता है, यहाँ पे डेप्थ होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, बस इतना आपको याद रखना है। कटिंग में अगर मैं कैनाल बना रहा हूँ तो 1.5 डी लूँगा बर्म, अगर फीलिंग में बना रहा हूँ तो 3 इंटू डी लूँगा, और अगर पार्शली फीलिंग एंड पार्शली कटिंग है तो 2 डी लूँगा। इतना आपको याद रखना है। और वापस हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है मेरा क्वेश्चन। मुझे अपनी कैनाल बनानी है फुल्ली इन कटिंग में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फुल्ली इन कटिंग की। तो जो मैंने डाटा लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन का डाटा है, यानी कि इस तरह मुझे ये डाटा लेना है। आपके पेपर में पहले तो डाटा देगा, अगर किसी कारणवश नहीं दिया, खाली ये कह दिया कि फुल इन कटिंग में आप कैनल बनाइए, या फुल इन फीलिंग में बनाइए, फुल इन पार्शली फीलिंग एंड पार्शली कटिंग में बनाइए, तो आपको ये वाला जो डाटा मैंने लिख रखा है, ये डाटा आपको याद करना है, ये डाटा मानना पड़ेगा आपको। और याद कुछ नहीं करना, मेरे साथ जैसे मैं कैनल बना रहा हूँ ऐसे बनाइए। एक बार फिर बाद में वीडियो देख के बनाइए, 2 बार बना लीजिए, 3 कैनल बना लीजिए, 6 बार बना लीजिए, यानी 2 बार एक कैनल। आपको डाटा भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएगी, पेपर में बढ़िया नंबर लाओगे। तो सबसे पहले ये जो डाटा है, मैं डाटा बता देता हूँ क्या क्या है। विथ ऑफ बेड होता है, कभी बताऊँगा क्या क्या होता है। डेप्थ ऑफ फुल्ली सप्लाई, स्पॉइल बैंक, और विथ और हाइट ही हमें दे रखी है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई भी कैनल बनाएंगे तो कैनल का निचला वाला पार्ट क्या होता है, बेड। एक बार मैं इसको रफली बना देता हूँ आपके सामने। ये जैसे मान के चलो, ये मेरा निचला पार्ट है, इसे मैं कहूँगा बेड।
जो सबसे निचला पार्ट, यानी आपसे बात करूँ जो मेरी कैनाल है ना, यहाँ पानी रहता, पानी जिस सतह पे चलता है उसको मैं कहता हूँ बेड। ये वाला जो हो गया मेरा बेड हो गया। इसके बाद में कुछ ना कुछ ढलान होता है मेरा इस तरीके से। कह रहे होंगे सर आगे कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही। तो ये कुछ ना कुछ ढलान होता है। फिर ये मेरी कुछ एरिया होती है साइड में, देखी होगी आपने कि नहर के साइड में कुछ ना कुछ एरिया होती है। इसी एरिया को बर्म कहते हैं। जो मैं बता रहा था ना बर्म बताऊंगा, ये वो बर्म, इसी को कहते हैं बर्म। फिर यहाँ तक तो मेरा पानी भरा हुआ है कैनाल में। यहाँ से फिर कुछ ऊपर हम इसे कहते हैं फ्री बोर्ड, यानी कि वहाँ मेरा पानी नहीं रहता है, फ्री बोर्ड उसे हम कहते हैं। तो इसी के अनुसार हम स्पॉइल बैंक वगैरह बनती है बनेगा। तो इधर की साइड जो राइट साइड में, जैसे मैं चल रहा हूँ राइट साइड में, जैसे मैंने बताया आपको कटिंग में बताइए, फीलिंग में बताइए, इसी के अनुसार हम बर्म ले लेंगे जो मैंने बता रखे हैं ना, ये सब इसके अनुसार। बर्म लेने के बाद फिर हमारा कुछ रेशियो होता है, पूरी जब डिटेल बनाएंगे तभी पढ़ेंगे इसको। फिर यहाँ कुछ डेप्थ होती है। इस तरीके से मेरी इधर की साइड बन जाती है कैनाल, ये बन जाता है। और इधर की साइड भी एक कैनाल, ये फिर ये कुछ ऊपर रहता है इस तरीके से, और ये आगे जाके मिल जाता है। ये मेरे एक ओवरव्यू दिखाता, मतलब एक रफली दिखाई थी। अब बनाते हैं हम कैनाल। सबसे पहले कैनाल का आपको बनाना है बेड। बेड मतलब जहाँ पे मेरा पानी चलता है वो निचला हिस्सा बिल्कुल। उसके लिए सीधी लाइन ले लेते हैं ताकि टेढ़ी ना हो बिल्कुल। अलग अलग रंगों से बनाएंगे ताकि समझ में भी आए। तो आपने कहा कि सर बेड तो बनाना, लेकिन बेड दिया कहाँ, ये रहा विड्थ ऑफ बेड कितनी है, 3.5 मीटर। इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, फिर चेंज करनी पड़ेगी लाइन। स्केल भी तो रह गया अभी, स्केल तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा और स्केल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्केल इसमें जो लेना है वो लेना है 1:100 का। ये आपको स्केल लेना है इसमें। 1:100 का मतलब आपको पता ही होगा, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में आ गया, आप लोगों को पता ही होगा स्केल का क्या मतलब होता है। नहीं पता तो बता दूं, इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। कि जो स्केल है, जैसे मैंने 100 लिया तो जितनी भी इसकी डायमेंशन है सभी में 100 का डिवाइड करूंगा और वो स्केल होगा। बात करता हूँ विथ बेड की। बेड आपका कितना, 3.5 मीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, कितना हो गया 350 सेंटीमीटर। फिर 100 का डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरी डायमेंशन है सेम ऐसी रहेंगे, उस मीटर की जगह सेंटीमीटर। ठीक, इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं इसको, क्योंकि आपको पहले बता रखी है सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको अपना बेड बनाना है। बेड मेरा दिया 3.5 मीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर। बता दिया ना, स्केल चेंज करना है। तो सबसे पहले नीचे एक लाइन खींचनी है 3.5 सेंटीमीटर की। ये होगी मेरी 3.5 सेंटीमीटर की। अब इससे ऊपर जाना है, फिर एक लाइन खींचनी है। अब इसके ऊपर कितना जाना है, देखो डेप्थ दे रखी है मुझे, बिल्कुल दे रखी है। डेप्थ ऑफ फुल सप्लाई मतलब जितने मेरा पानी होता है, क्योंकि नीचे कटिंग में बना रहा हूँ ना, तो मिट्टी खुदेगी ना यहाँ पे। तो मिट्टी खुद गई है ना मेरी यहाँ कटिंग में, कैनाल जो कटिंग में बन रही है ना। तो डेप्थ ऑफ फुल सप्लाई कितनी होगी, 1.7 मीटर। तो मीटर 170 सेंटीमीटर, 100 का डिवाइड करेंगे 1.7 सेंटीमीटर। यहाँ से स्केल लूँगा मैं 1.7 सेंटीमीटर ऊपर जाऊँगा। माने चलो मैं यहाँ आ गया। एक पॉइंट रखना बस आपको, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना है। फिर आप बिल्कुल हल्की लाइन से एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल हल्की लाइन से। अब मैं तो बिल्कुल हल्की खींच नहीं सकता, यहाँ पे कलर है ये तो बनेगा ही बनेगा कलर, लेकिन मैं तो बाद में मिटा सकता हूँ यहाँ। लेकिन आप सबसे पहले क्या करना, देखो पेपर में ज़्यादा मिटाना नहीं है। कभी भी ड्राइंग बनाते समय ज़्यादा मत मिटाओ, पेपर हमेशा ड्राइंग बेकार हो जाती है मिटाने के बाद। तो इसलिए बिल्कुल हल्की लाइन में लाइन खींचनी है। यहाँ से जितनी ऊंचाई है, जैसे मेरे 1.7 सेंटीमीटर ये गया था, 1.7 सेंटीमीटर ऊपर मुझे इस तरीके से लाइन खींचनी है। गलत हो गया, चलो इसे मिटा दूंगा अभी। ठीक, इतनी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ये
सर ये की कैसे, बताते हैं ये भी कैसे की मैंने। ये है मेरी स्लॉप, इसे मैं कहता हूँ स्लॉप। ये जो मेरी स्लॉप है ये 1:1 है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर तो ही मैं गया हॉरिजॉन्टल में और 1 सेंटीमीटर ही गया वर्टिकल में। तो अब आपको क्या करना है कि अपना स्केल लेना है और जो MD है, MD को एक पॉइंट पे इस पे रखना है, एक इस पॉइंट पे रखना है। MD को रख के इन दोनों पॉइंटों पे, जैसे मैंने 1-1 कहा ना, तो 1-1 सेंटीमीटर ही लेना है। कहीं आप करो 1-1 सेंटीमीटर ले लो, 2 ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैंने 1:1 कहा है ना, ये 1-1 की डेप्थ है मेरी, तो 1 सेंटीमीटर ही मुझे इसमें चलना है। एक की जगह आप 10 सेंटीमीटर चल लो, 5 सेंटीमीटर चल लो, लेकिन चलना एक ही रेशियो में है। अगर ये 5 सेंटीमीटर चले हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर चलो। बस यहाँ से मुझे एक स्केल लेना, मेरा और कुछ काम नहीं है इसका, बस यहाँ से डायमेंशन होना नहीं है मुझे अपनी। तो 1 सेंटीमीटर ये गया, 1 सेंटीमीटर ये गया, मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा स्केल का, यहाँ रखा और अपनी MD को इस तरीके से कस लिया। कसने के बाद अपनी MD को इस पॉइंट पे रखा, एक लाइन खींच दी ऐसे, फिर इस पॉइंट पे रखा, एक लाइन खींच दी ऐसे। मेरी लाइनें मत देखना, मैं तो आपको पता ही है वैसे बना रहा हूँ, बैकहम पे तो थोड़ा इधर उधर होगी लाइनें, और ये फालतू लाइनें मैं अपनी यहाँ से मिटा देता हूँ। इतना आपने कर लिया। अब मुझे आगे क्या करना है, सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके बाद इतना करने के बाद ये क्या नाम है, आपने डेप्थ ले ली इतनी 1.7 मीटर की। तो यहाँ पे मेरा पानी भरा हुआ है, यानी कि ये मेरी डेप्थ है। तो ये मेरा यहाँ पे, क्योंकि हम सप्लाई लेवल है ना, तो यहाँ तक तो मेरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ मैं सिंबल दिखा देता हूँ, ये पानी है मेरा यहाँ पे। और ये सब आपको दिखाना है 1:1 का, ये भी 1:1 का, इतना हो गया मेरा। अब इसके बाद में इससे मुझे कुछ ऊपर जाना है। ऊपर कितना जाना है, 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर जाना होता है, 0.5 आ जाता है स्केल पे। तो 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर हो गए, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे। तो यहाँ से 0.5 मीटर हम गए ऊपर। जितना ऊपर जाते हैं इसी को हम कहते हैं फ्री बोर्ड, यानी कि इतना हम फ्री बोर्ड बना के चलते हैं कि कभी बाढ़ वगैरह आ जाए तो इस तरीके से पानी यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम बनाते हैं फ्री बोर्ड। इसको मैं लिख देता हूँ, ये होता है फ्री बोर्ड। कितना होता है, 0.5। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं लास्ट में दोहराऊंगा इस चीज़ को। इतना बनाने के बाद फिर आती है हमारी बर्म बनाने की बारी। कलर चेंज नहीं करूँगा, यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे अपना स्केल रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाला मैंने क्या बताया था, बर्म आपको कटिंग के लिए क्या बताया था, दिखा देता हूँ आपको। देखो कटिंग में अगर मेरी कोई कैनाल है तो उसके लिए 1.5D, 1.5D। तो इसका क्या मतलब हो गया, D मेरी कितनी है, डेप्थ कितनी है, 1.7। 1.7 में 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ गया 2.5 मीटर, 2.55 आ जाएगा, तो 2.6 मीटर आ गया। तो आप लोगों को एक लाइन खींचनी है 2.6 मीटर, यानी 260 सेंटीमीटर। 2.6 का मतलब वही है ना, 2.6 सेंटीमीटर कर लीजिए डायरेक्ट। 2.6 सेंटीमीटर आपको इधर आना है और 2.6 सेंटीमीटर ही आपको इधर जाना है। मैंने पहले कहा था मेरी लाइन थोड़ी छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको 2.6 सेंटीमीटर ही जाना है। इतना जाने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इधर की साइड तो मेरी बनती स्पॉइल बैंक और इधर की साइड जो बनती है वो बनती है मेरी डॉवल। तो इधर की साइड जो मेरी स्पॉइल बैंक बनेगी वो मुझे इसी में बनानी है। जैसे मेरी फ्री बोर्ड जो 1.5 मीटर ऊपर गया है ना, यहीं पे स्केल रखना है और यहीं पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी ऊँची करनी है, जितना मेरा ये 0.15 यानी फ्री बोर्ड जितना है उतनी ही मुझे ऊँची
लाइन करनी है, यहाँ पे स्केल रख के इतना ऊंचा कर लेंगे। और ये वाली लाइनें भी याद रखनी जो मैं कर रहा हूँ। 2 मीटर ये होता है आपका, फिर वापस नीचे ले आएंगे। ये जो रेशियो होता है 1.5 रेशियो 1 होता है, ये बताऊँगा कैसे होता है ये भी। और फिर इसको हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, और इधर का हिस्सा आपका समाप्त, इधर का कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ लगा दो बाउंड्री, ये लगी मेरी बाउंड्री, यहाँ समाप्त हिस्सा। अब ये क्या चीज़ है इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम बर्म गए इतना, ये 1:5 का मेरा वो है स्लॉप। ये जो स्लॉप है आपके ये 1.5:1। जैसे मैंने बताया था ना 1 सेंटीमीटर जाना था, ऐसे यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर तो हॉरिजॉन्टल में जाना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे एक पॉइंट पे अपना स्केल रखना, एक पॉइंट यहाँ लेना, दोनों को स्केल को एमडी को सेट कर लेना, और यहाँ पे एमडी रखना अपनी, और चले जाना। यहाँ रख लेना, कितना ऊंचा खींचना, जितना ऊंचा मेरा ये है इसी सूद में लेना है। और जो ये ऊपर है ये मेरी कितनी है, 2 मीटर की है, ये आपको याद रखनी है, ये पेपर में नहीं दी होगी। और इसको मैं क्या कहता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको मैं कहता हूँ स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक, ये हो गया मेरा कंप्लीट इधर का पोर्शन। लास्ट में एक और मैं दोहराऊंगा, चिंता मत करना आप। स्पॉइल बैंक ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा बचा ये वाला हिस्सा, इधर को चलना है। इधर को कैसे चलना है, चलो इधर को भी हम बताएंगे कैसे चलना है। ये तो मैं बर्म आ गया था 1.5 डी, 1.5 डी मतलब 1.7, 1.5 गुणा करके 2.6 आ गया था, ये बर्म आ गया था मैं। इधर तो बैंक बननी थी, स्पॉइल बैंक बन गई आपकी, इधर डबल बनना होता है। ध्यान रखना जब भी आप पेपर बनाओ, पेपर मतलब करो अपना, तो इधर की साइड में ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि इधर को बहुत आइटम बनेंगे। देखो मैं भी बहुत छोटे छोटे बनाऊंगा इधर को। इसके बाद में 1.5:1, जैसे मैंने ये स्लॉप ली थी, ऐसे मुझे इधर स्लॉप लेनी है। इधर स्लॉप लेके कितना ऊंचा जाना है मुझे, इतना ही ऊंचा जाना है जितना मेरा फ्री बोर्ड है। और ये वाली होती मेरी 0.3 मीटर, आगे को जाना है, ये 0.3 मीटर हो गई। और ये नीचे भी 0.3 मीटर ही आना होता, बस ऊपर ही रोक देंगे इसको, बस रुक गया। और इस लाइन को आप अब बढ़ा देंगे आगे तक। गलत हो रहा है ये लाइन मैंने बढ़ा दी आगे तक। अब इस लाइन को भी आप बढ़ाएंगे। देखो अब पहले बता दूं क्या क्या होता है। यूएस 0.3 ये जाना, 0.3 नीचे को उतरना है आपको। और यहाँ पे बनता है मेरा रोड, जिसे मैं कहता हूँ सर्विस रोड। गलत हो गया, ये इसमें थोड़ी लाइनें गलत हो रही हैं, इसको पहले मिटाते हैं हम। इसे कहता हूँ मैं सर्विस रोड। ये सर्विस रोड होने के बाद में बताऊंगा भी 2 मीटर होती है इसकी भी जो चौड़ाई होती है, जो बनानी होती है, मैं 2 मीटर की चौड़ाई होगी। जितना मैंने इस पे स्केल रखना है, जैसे 1.5:1 की लिए ना, यहीं पे अपना एमडी को सेट करना है, इसके पैरेलल करना, और यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट यहाँ पे, और इसको ख़त्म कर दीजिए। यहाँ भी ये कंप्लीट आपकी जो है कैनाल कंप्लीट हो गई। अब एक सेकंड इनको नाम दे देता हूँ मैं, क्या क्या बनाया था। यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह हो जाएगा, मेरा भी बनाता हूँ, एक सेकंड। अब लेते हैं पेन, नामकरण करते हैं। सबसे पहले मैंने कितना बताया, ये आपको याद रखना है, कहाँ क्या होता है, पेपर में कुछ नहीं दिया होगा। 0.3 मीटर की, ये जो मेरी 1.5 की है, 1.5:1 है, ये भी 1.5:1 है। यहाँ पे कोई पेड़ दे दिया, ये मेरा सर्विस रोड है, ऊपर लिख देता हूँ मैं
सर्विस रोड, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये डॉबल है मेरी, क्या ये डॉबल, यहाँ तक हो गया। ये फ्री बोर्ड मैंने बता दिया। ये फुल्ली सप्लाई लेवल, शॉर्ट में लिख देता हूँ FSL, फुल्ली सप्लाई लेवल है। ये सर्विस रोड हो गया आपको। अच्छा, नीचे आपको इस तरीके से साइन और दिखाने हैं, मतलब कि मेरी यहाँ पे अब नीचे मिट्टी है। इस तरह आपको मिट्टी दिखा देनी है। इतना हो गया। ये आपकी विड्थ थी यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 मीटर। और ये कितना था, ये बताया था आपको कितना था, 1.7 मीटर ये रखा, ये 1.7 मीटर, 1.7 मीटर। ये पूरी डायमेंशन आपकी ये बर्म, अच्छा यहाँ ये लिखना हो गया। ये कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.55 आ गया था ये मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होते हैं 2.55 आ गया था। इसको मैं ऊपर दर्शा देता हूँ, क्या होता है ये बर्म, और ये भी बर्म होता है। ठीक, आपका इसमें नामकरण हो गया। अब एक बार इसको पूरा दोहरा देता हूँ मैं बस। हाँ, एक चीज़ और रहेगी इसमें, आपको नीचे लिखना है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल फुल्ली इन कटिंग। ये तो लिख ही दोगे आप जब कैनाल बना रहे हो फुल्ली इन कटिंग में तो। और एक चीज़ और लिखनी है, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर, क्योंकि जितनी मेरे सामने डायमेंशन है ये सब लिख रही है मीटर में। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए ऊपर, इसको कलर चेंज कर लूँ। ऑल, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए आपको नीचे लिखनी है, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। अब एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं, कैसे कैसे ये बनाया है, क्या क्या किया है इसके साथ। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, फुल्ली इन कटिंग बनानी है। स्पीड से चलूँगा आप, अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार फिर करिए। और मैंने इसकी पहले ही वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं इसको MD से। सबसे पहले आपको ये डायमेंशन आपको सारी की सारी दी होंगे, अगर नहीं दी तो आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको डेप्थ लेनी है, वो सॉरी बेड लेना है। कितना, 3.5 आपका बेड दिया था, इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे। जितनी डेप्थ में आपका पानी होगा डेप्थ जाएंगे। कितना दिया था मुझे, 1.7 दिया था, तो 1.7 ऊपर आया, मैंने यहाँ पानी शो कर दिया। इसके बाद मुझे 1:1 का स्केल लेना है, यानी कि स्लॉप लेनी है। स्लॉप दिखा दी मैंने, इधर भी दिखा दी। फिर 0.5 मीटर मुझे ऊपर जाना है, फ्री बोर्ड जिसे हम कहते हैं। ऊपर जाने के बाद फिर मुझे थोड़ा थोड़ा साइड में जाना होता है, बराबर दोनों का, जैसे मैं बर्म कहता हूँ। उसके जाने के बाद 1.5:1 की मैं स्लॉप लूँगा, ऊपर जाऊँगा। कितना जाऊँगा, जितना मैंने ये रख रखा है फ्री बोर्ड जितना है। 2 मीटर की लाइन खींचूँगा, स्केल पे चेंज कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इसका एरिया खत्म, यानी इधर की साइड स्पॉइल बैंक वाला खत्म, इसे हम कहते हैं स्पॉइल बैंक। ये हो गया। आगे चलते हैं हम इधर की साइड। बर्म हमने बना दिया था, 1.5:1 का ही मुझे स्केल लेना था। ऊपर गया, ऊपर कितना जाऊँगा मैं, जितना मैं ये गया था फ्री बोर्ड। फिर 0.3 मीटर आगे जाऊँगा, फिर 1.5:1 के हिसाब से नीचे उतर जाऊँगा, और ये फिर मैं रोड जाऊँगा। रोड कितना है, अच्छा रोड नहीं लिखा, रोड आप ले लीजिए 2 मीटर का। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है आपका रोड, और ये हो गया 2 मीटर का। 2 मीटर का रोड हो गया। उसके बाद में फिर हम नीचे स्लॉप उतार देंगे। ये मेरा कोई ट्री हो गया, ठीक, ट्री हो गया। उसके बाद में कैनल खत्म, ये फुल्ली इन कटिंग खत्म। इससे अगला जो लेक्चर होगा फुल्ली इन फीलिंग होगा, फिर पार्शली फीलिंग एंड पार्शली कटिंग। उसके बाद में मेरी कैनल हो जाएगी समाप्त। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी पढ़ सकें, अगर जिन्होंने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है कि सर मेरी ये समझ में नहीं आया, सर मेरे वो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपकी पूरा समझ में आ गया, तो भी आप कमेंट करें कि सर वीडियो काफ़ी अच्छी है, मेरी समझ में आ गया। इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर गलत भी लगता है कुछ, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, उसका ही मैं आंसर दे दूंगा। क्या गलत, अगर आपको लगता है कि सर ये गलत लिया है, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं ये गलत नहीं, सही है, ये इस तरह होता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ में। अभी तो फाउंडेशन तो उसमें हो रही 3rd में, अभी तो आपकी कैनाल ही चल रही है, कैनाल समाप्त होंगी, उसके बाद में फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे।